गर्मी में 5 जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़। बस थोड़ा और फिर ये गड्ढे अच्छे से खुद जाएंगे। यामिनी बहू, तू यहाँ आंगन में गड्ढे क्यों खोद रही है? माँ जी, पानी के मटके रखने के लिए। लेकिन क्यों बहू? सारे लोग घर के अंदर पानी के मटके रखते हैं और तू आंगन के अंदर मिट्टी खोदकर पानी के मटके रखना चाहती है? माँ जी, मैं थोड़ी देर पहले आंगन की झाड़ू लगा रही थी, तब मैंने देखा कि इतनी कड़क धूप में भी आंगन की मिट्टी ऊपर से गर्म अंदर से ठंडी है। फिर मुझे याद आया कि मिट्टी तो हमेशा ठंडी रहती है, इसलिए मैं ये गड्ढा कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग पानी से भरे मटके रखेंगे और अब हम भी गर्मी में ठंडा पानी पी सकते हैं। और इसी के साथ अगर कोई इंसान हमारे घर से बाहर जाएगा तो वो भी आराम से इस मटके से ठंडा पानी पी सकता है। तेरा जुगाड़ तो सच में बहुत बढ़िया है। चल, अब मैं भी तेरी इसमें मदद करती हूँ। कलावती और यामिनी दोनों मिलकर आंगन में गड्ढे करते हैं और उसके अंदर पानी से भरा हुआ मटका रख देते हैं और कुछ ही घंटे में मटके का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। आज यामिनी बहू की वजह से गर्मी में कितना ठंडा पानी पीने को मिल रहा है। और नहीं तो क्या, वरना रोज रोज गर्मी में गर्म पानी पीकर तो मेरा पानी पीने का ही मन करना बंद हो गया था। वैसे यामिनी, हम इन मिट्टी के गड्ढों के अंदर पानी के साथ साथ छाछ और सब्जी वगैरह भी रख सकते हैं ना? रोज रोज बची हुई सब्जी खराब हो जाती है। पता है, मैंने कल इतने अरमानों से दही जमाया था कि सब लोग रात में छाछ पियेंगे, लेकिन गर्मी की वजह से सारा दही खराब हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम इन गड्ढों के अंदर खाने पीने की और भी चीजें रख सकते हैं। देखा, हमारे एक और जुगाड़ से आज कितना सारा खाना खराब होने से बच गया। यामिनी याशिका घर में ढेर सारी मिट्टी लेकर आती हैं और उस मिट्टी को गीला करके उसके अंदर खाने के बर्तन रख देती हैं, जिसकी ठंडक की वजह से खाना खराब नहीं होता। मेरा हाथ! क्या हुआ ईशा, तुम ठीक तो हो ना? ये पानी का हैंडपंप कम ज्वालामुखी का हैंडपंप ज्यादा लग रहा है। कितना गर्म हो रहा है ये। अब क्या करें, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये हैंडपंप भी गर्म हो जाता है और इसकी वजह से इसका पानी भी बिल्कुल गरम गरम निकलता है। इतने गर्म पानी से ना तो कपड़े धो सकते हम और ना ही बर्तन। अब हम काम कैसे करें? हैंडपंप से निकल रहे गर्म पानी की वजह से पांचों बहुएं परेशान होती हैं। अब वो इतने गर्म पानी से इतनी गर्मी में काम कैसे करेंगी कि तभी महक के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो घर के अंदर जाकर कोने में रखी कुछ बोरियों को उठाकर लाती है और हैंडपंप पर उसे अच्छे से बांधकर उस पर पानी डाल देती है। महक, ये तुम क्या कर रही हो? इस बोरी को हैंडपंप पर बांधने की वजह से हैंडपंप गर्म नहीं होगा और ना ही इसमें से गर्म पानी निकलेगा। थोड़ी देर बाद महक जैसे ही हैंडपंप को चलाकर उसमें से पानी निकालती है तो पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा निकलने लगता है। ये देखकर तुमने तो अपने जुगाड़ से गर्म पानी का सारा मसला ही खत्म कर दिया। पांचों बहुएं हमेशा कोई ना कोई छोटे मोटे जुगाड़ करके गर्मी से छुटकारा पा ही लेती थी, लेकिन बढ़ती गर्मी ने पूरे परिवार पर अपना कहर मचा रखा था। इस गर्मी ने तो कसम से हद कर दी है। सही कह रही हो कलावती, ऐसा लगता है कि घर में रहकर भी हम लोग घर में नहीं है। कितनी ज्यादा गर्मी है। अमरनाथ कलावती को गर्मी से इतना परेशान होता देख और उनकी बात सुन एकता के मन में एक तरकीब सूझती है। मेरे पास एक जुगाड़ है। जैसे हम लोगों ने हैंडपंप पर बोरी डालकर उसे ठंडा किया था, वैसे ही अपने घर की छत पर बोरी और घास बिछा देंगे। हर सुबह उन पर ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे हमारी छत ठंडी रहेगी। और उन बोरों के अंदर हम घास में डाल देते हैं। मैंने सुना है घास से भी बहुत ठंडक रहती है। अब पांचों बहू ढेर सारी बोरे लेते हैं और छत पर अच्छे से बिछा देती हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर ढेर सारी घास डाल के ठंडा ठंडा पानी भी छिड़क देती हैं, जिससे घर के अंदर बिल्कुल ठंडक रहती है। मानना पड़ेगा, मेरी बहुओं के जुगाड़ कभी ना कामयाब नहीं होते। नजर ना लगे मेरी पांचों जुगाड़ू बहुओं को। अपनी सास को अपनी इतनी तारीफ करता देख पांचों जुगाड़ू बहुएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। मेरा पेट, सुबह से पेट में काफी जलन हो रही है। अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। गर्मी की वजह से चेहरे पर दाने भी निकल आए हैं। गर्मी से तो मेरा अब खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से अब घर में सबने खाना खाना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। क्या खरीदें क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मी की वजह से कोई भी घर में खाना नहीं खा रहा है। गर्मी इतनी हो गई है कि जैसे कुछ खाओ पेट में गर्माहट शुरू हो जाती है और चेहरे पर दाने निकल आते हैं। गर्मी में खाने को लेकर पांचों बहुएं काफी परेशान होती हैं। तभी ईशा को एक केले की रेडी वाला दिखाई देता है, जिस पर केले के साथ साथ केले के पत्ते थे।
हम लोग सब्जी लेने के बजाय केले के पत्ते ले लेते हैं। मैंने सुना है केले के पत्ते खाने से पेट की गर्माहट कम होती है और साथ ही साथ फोड़े फुंसी भी निकलने बंद हो जाते। ये काफी ठंडे होते हैं। पांचों बहुएं ढेर सारे केले के पत्ते तोड़ती हैं और घर जाकर उनसे केले के पत्ते की सब्जी और रोटी बनाती हैं, जिससे घर में सबका अच्छे से पेट भर जाता है और किसी को गर्मी की कोई शिकायत भी नहीं होती। पांचों बहुएं अपने जुगाड़ से किसी न किसी तरह से गर्मी से छुटकारा पा लेती थी। कभी चटाई के नीचे ढेर सारी घास डालकर उस पर पानी छिड़क कर आराम से उस पर सभी लोग सोते थे, तो कभी घास के बने हुए हाथ के पंखे से सबको राहत मिलती थी। गर्मी से तो थोड़ी बहुत राहत मिल गई, लेकिन इन मच्छरों का क्या करें। सोचा था इस बार की गर्मियों में तो हम पांचों भाई मिलकर एक पुराना ही सही लेकिन कूलर का इंतजाम जरूर करेंगे। ना जाने अब इस गर्मी के मौसम में ये मच्छर हमारा क्या हाल करेंगे। 2 पल की चैन की नींद भी अब मिलना दुश्वार हो गई है। पूरा परिवार गर्मी से तो थोड़ा बहुत छुटकारा पा लेता है, लेकिन गर्मी में मच्छरों ने सबकी नींद उड़ा रखी थी, जिसके चलते सभी लोग काफी परेशान होते हैं। अरे आप ये टीन लेकर कहाँ जा रहे हैं? कब से ये 3-4 टीन घर में पड़े हुए हैं, इसलिए कबाड़ी को देने जा रहा हूँ। कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े कर पैसे जमा करके अब हमें जल्दी एक कूलर लाना पड़ेगा, वरना इस गर्मी में तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। आपको इस टीन को कबाड़ी वाले को बेचकर कूलर के लिए पैसे इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस टीन से ही गर्मी से राहत पा सकते हैं। मतलब? आप बस इन टीन को चारों तरफ से बीच में से काट दीजिए और कुछ लकड़ी का इंतजाम कर दीजिए। आशीष बीच में से टीन काटकर जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आता है, जिसकी याशिका बाकी बहुओं के साथ मिलकर अलग अलग टीन को लेकर उसके अंदर लकड़ी से पंखुड़ियां बनाकर लगाने लगती हैं। साथ ही साथ अपने पतियों की मदद से वो उसके अंदर मोटर का इंतजाम कर देती हैं और उस टीन के चारों तरफ बोरी और घास लगाकर उसके अंदर पानी भरकर उसे बिजली के बोर्ड में लगाकर चालू कर देती हैं, जिससे अब पांचों बहू का जुगाड़ का टीन का कूलर तैयार हो जाता है। अरे वाह बहू, इसके अंदर से तो बिल्कुल असली कूलर की तरह ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज तो मेरी 5 बहुओं ने अपने जुगाड़ से कूलर भी बना दिया। अरे, जो काम हम 5 भाई नहीं कर पाए वो हमारी पत्नियों ने कर दिया। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। टीन के कूलर की मदद से सभी लोग गर्मी में आराम से सोते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पांचों बहुएं आंगन में बैठकर अपने अपने काम कर रही थी कि तभी वहां उनकी पड़ोसन आलिशा आती है। सुनो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज हमारे घर का जरा ध्यान रखना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, वो भी इतनी गर्मी में? हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं। ये क्या होता है? क्या तुम्हें स्विमिंग पूल नहीं पता? ओह, पता भी कैसे होगा, तुम ठहरे गरीब लोग। स्विमिंग पूल एक बड़े से गड्ढे की तरह होता है, उसके अंदर ढेर सारा पानी होता है, उसके अंदर जाते हैं मानो सारी गर्मी दूर हो जाती है। इतना कहकर अलीशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद पांचों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और अब वो अपने आंगन के एक बड़ा सा गड्ढा करती हैं और उसके अंदर तिरपाल बिछाकर ढेर सारा पानी भर देती हैं। अरे बहू, ये क्या है? ये इतना बड़ा पानी का गड्ढा यहाँ कैसे आया? पिताजी, इससे हम 5 ने मिलकर बनाया है। इसे स्विमिंग पूल कहते हैं और अब हम सभी इसके अंदर ठंडे ठंडे पानी में गर्मी के मौसम में मस्ती कर सकते हैं। पांचों बहू की बात सुन सभी लोग उस जुगाड़ से बने हुए स्विमिंग पूल के अंदर आ जाते हैं और ठंडे ठंडे पानी के अंदर ढेर सारी मस्ती करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने जुगाड़ से अब पांचों बहुएं पूरे गांव में फेमस हो जाती हैं और अब हर कोई उनसे जुगाड़ सीखने के साथ साथ उनसे टीन के कूलर भी बनवाता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। मेरी 5 जुगाड़ू बहू जैसा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे तो भाग्य खुल गए ऐसी जुगाड़ू बहुएं पाकर। ये तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब पांचों बहुएं अपने अपने जुगाड़ से पैसे कमाने लगती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हैं। गर्मी में अपनी जुगाड़ से राहत पाती हैं।